जिज्ञासा है शिव शिष्य बनना और होना, दोनों में क्या अंतर है। साहब कहते हैं कि शिव शिष्य होकर व्यक्ति के लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। कृपया समझाया जाए। शिव शिष्य बनना, शिव शिष्य होना, दोनों में क्या अंतर है। बनना यानी कोशिश कर रहे हैं आप बनने की, होना यानी कि हो गए हैं, यही है। बनने की कोशिश कर रहे हैं और हो चुके अब। यानी कि कभी कभी आपने देखा होगा कि हाँ वो जाने वाला है स्कूल, बच्चा मेरा, यानी विद्यार्थी बनने वाला है, बना नहीं है। जिस दिन स्कूल जाने लगता है तो कहते हैं कि विद्यार्थी बन गया, यानी स्कूल अब जाने लगा। पहले तो जाने की तैयारी कर रहा था, कोशिश कर रहा था, एडमिशन होगा तब ना, क्लास शुरू होगा तब ना, जाने लगा। शिव से बनना यानी बनने की कोशिश करना। कोशिश करने के लिए हम सहारा लेते हैं। कोई काम करने की कोशिश जब करते हैं तो उसके लिए कुछ मदद लेते हैं, दूसरों से मदद लेते हैं, खुद इच्छा करते हैं, खुद ज्ञान लेते हैं, उस पर क्रिया करते हैं, तब हम उस स्थिति में पहुंच पाते हैं। और जिस दिन हमारा मन महादेव पे टिक जाता है, यानी अगर एक थर्मामीटर हम शरीर में लगाते हैं अपना बुखार देखने के लिए, बुखार कितना है शरीर में। साहब श्री ने कहा कि शिव शिष्यों के लिए ये भी एक थर्मामीटर है कि आप शिव शिष्य हुए कि नहीं हुए, बने कि नहीं, हो गए हैं कि नहीं। इसके लिए उन्होंने एक कहा कि ये भी मन में अपने थर्मामीटर लगा लीजिए कि अगर आपका मन 24 घंटे में, दिन और रात, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, 24 घंटे में आपका मन अगर महादेव पे बार बार टिकता है, फिर भटक जाता है, फिर टिकता है, फिर भटक जाता है, फिर काम आ गया, प्रणाम करने भी बैठे मन भटक गया, दया भी मांग रहे हैं मन भटक गया, महादेव की बात भी कर रहे हैं तब तक कोई आ गया, बीच में रुक गया। यानी अगर सब मिला के, हर मिनट को मिलाकर भी अगर 4 घंटे भी आपके 24 घंटे में ऐसे हैं जब आपको महादेव बार बार याद आ रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप शिव शिष्य हो गए। क्योंकि बिना पत्नी हुए पति की याद नहीं आती है, बिना माँ बने पुत्र की याद नहीं आती है, बन गए तब न याद आती है, बनने की कोशिश में थोड़े याद आती है। तो हो गए, और जब हो जाते हैं तो जिज्ञासा है कि लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः सिद्ध होते हैं। लौकिक मनोरथ किसी व्यक्ति के क्या क्या हो सकते हैं। पैसा, घर, कपड़ा, मतलब रोटी कपड़ा मकान जिसको कहा गया, इसी में सारी चीज़ें आ जाती हैं। रोटी के लिए कमाना पड़ता है, जुटाना पड़ता है, सारी चीज़ें उसी में आ गई। कपड़ा यानी कि अब सबकी व्यवस्था देखनी है, मकान यानी छत एक होनी चाहिए, इसी परिधि में पूरा जीवन घूम रहा है। महादेव की बात करने वाले का जीवन कैसा होगा। साहब श्री ने कहा कि आज तक, प्राचीन समय से लेकर आज तक ये चलता आया है कि महादेव की बात करने वाला फकीर होता है, सड़क पे घूमता है, कोई सुविधा उसको नहीं होती। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे गुरु महादेव ने मुझसे कहा है कि जो शिव की बात करेगा, जो इस रास्ते पे चलेगा, उसकी जरूरत की पूर्ति तो मैं करूंगा। जरूरत, इंसान की जरूरत कितनी है, बात तो मुद्दा सारा आके यहीं पे टिक जाता है। जरूरत की पूर्ति मैं करूंगा, लेकिन फुटाने का कोई गारंटी नहीं है। यानी एक कपड़ा है तो आप कहिएगा कि हम 5 कपड़ा लेंगे, तो ये मुश्किल हो सकता है। एक छत है, आप कहेंगे हम 4 मकान खरीदेंगे, हो सकता है ये पूरा नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
रहिएगा तो एक ही मकान में ना, पहनिएगा तो एक ही कपड़ा ना एक बार में, खाइएगा तो रोटी ही ना। यहाँ रहने वाला अगर कोई भूजा बेच रहा है वो भी रोटी ही खाता है, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहने वाला कोई है वो भी रोटी ही खाता है, सोना चांदी नहीं खा सकता आदमी, यानी रोटी। इसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। लौकिक कामनाएं, पारलौकिक यानी शिव से मिलने की बेचैनी, मिलने की तरफ, हम महादेव से मिल सकें, महादेव मेरे हो जाए, हम उनके हो जाएं, इसकी तरफ, इसकी बेचैनी, ये भी पूरी होती है। दोनों कामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन अगर आपका मन किसी को प्रेम कर बैठता है, विचार से भाव में जाता है, भाव से प्रेम में जाता है, प्रेम कर बैठता है। प्रेम एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी भावना है जो किसी से एक क्षण में हो जाती है और किसी से सालों साल में भी नहीं होती। कितने पति पत्नी हैं, पूरा जीवन बिता दिया उन्होंने। अब आप कहिए कि महादेव को हम कैसे जाने। हम एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। पति और पत्नी से ज़्यादा नज़दीक का रिश्ता शरीर से किसी से नहीं होता, लेकिन पत्नी पति के उसी रूप को देख पाती है जितना वो दिखा पाता है, दिखाना चाहता है। पति भी पत्नी के उतने ही चीज़ को जान पाता है जितना वो दिखाती है, लेकिन उसके मन में क्या चलता है, वो अभी सुखी है कि दुखी है, उसका मन अभी पीड़ा में है कि वो हंस रही है, ये वो भी नहीं जान पाता, क्योंकि मन से मन का मिलन हुआ ही नहीं। तो सालों साल क्या, पूरा जीवन बिता दिया आपने उस रिश्ते के साथ, लेकिन पत्नी की पीड़ा आप नहीं समझ पाए और पति की परेशानी पत्नी नहीं समझ पाई। साथ तो है। जिस बच्चे को जन्म दिया है आपने, आप ही के शरीर से पैदा हुआ है वो, लेकिन उस बच्चे को क्या पीड़ा है माँ नहीं समझ पाती। आभास होता है उसको, लेकिन वो न बताए तो पता भी नहीं चलता। वो हंसता रहता है, माँ सोचती है खुश है, प्रसन्न है। गांव से फोन आता है, ठीक है ना आप कहते हैं अरे हमको क्या दिक्कत है, लेकिन उसको नहीं पता कि उस समय वो व्यक्ति फुटपाथ पे खड़ा होके कड़ी धूप में भूजा बेच रहा है, उसको नहीं पता, क्योंकि फ़ोन पे तो उसने कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अरे मुझको क्या हुआ है, अभी अभी पैसा भेजूंगा तुमको, किसको पता। तो मन से मन का मिलन ना हो तो किसी भी रिश्ते का कोई फायदा नहीं। हाँ, जीवन गुजार सकते हैं हम लोग, साथ रहने का भ्रम है। एक व्यक्ति ने साहब से पूछा एक बार, आपको कैसे मालूम है कि महादेव से आपका मन प्रेम करता है, महादेव आपसे प्रेम करते हैं, साहब आपको कैसे पता ये। साहब ने कहा कि तुमको कैसे पता है कि तुम्हारी पत्नी प्रेम करती है, तुमको नहीं पता, ये तो वही बता सकती है। भ्रम है ना कि प्रेम करती है, हर आदमी भ्रम में खुश है। तो अगर मुझको भ्रम है कि महादेव से मुझको प्रेम है, महादेव भी मुझको चाहते हैं, ये भ्रम ही अगर है तो इस भ्रम में मैं खुश तो हूँ भाई, आनंदित तो हूँ, लेकिन ये भ्रम नहीं है। ये सारे भ्रम जब टूटते हैं तो महादेव का आभास होता है, एहसास होता है। तो लौकिक पारलौकिक सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। आप उसके बाद और कुछ चाहिएगा तब ना। चाहा उमा ने वरहूँ शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी, वरन करेंगे शिव का नहीं तो कुंवारे ही रहेंगे। चाहा भवानी ने प्रथम शिष्या शिव की, शिव आदि गुरु हैं तो प्रथम शिष्या भवानी को कहा गया, यानी भगवती उनकी शक्ति। और उन्होंने कहा महादेव ये तंत्र क्या है, ये अध्यात्म क्या है। महादेव ने अपनी प्रथम शिष्या माँ भवानी से कहा ये और कुछ भी नहीं है भगवती, ये मात्र प्रेम है और समर्पण है। प्रेम और समर्पण, रिश्ते में प्रेम और समर्पण, समर्पण ना हो तो प्रेम ना होगा, प्रेम होगा तो समर्पण होगा ही होगा। एक को ही चाहा है, दूसरे को ये दिल नहीं चाह सकता, होता ही नहीं। किसी ने कहा कि लैला और मजनू की कहानियां मशहूर हैं प्रेम की। अब लैला अच्छी है कि बुरी है, मजनू को लोग समझा रहे हैं, मजनू से कह रहे हैं कि और भी महिलाएं हैं बहुत अच्छी हैं, तू
तुम उनसे भी मोहब्बत कर सकते हो। मजनू को ये समझ में नहीं आता, किसी प्रेमी को ये समझ में नहीं आएगा, उसको आप लाख समझाइए, अरे और भी लोग हैं जमाने में, और भी गम है मोहब्बत के सिवा, लेकिन जिसने कर लिया उसको समझ में नहीं आता। होंगे मेरे लिए क्या। साहब के मन में जिस दिन ये स्वस्फूर्त जागरण हुआ, शिव मेरे हैं, लेकिन वो दुनिया के एक एक व्यक्ति के हो सकते हैं, और अगर वो शिव मिल गया तो किसी चीज़ की चाहत बाकी ही नहीं रहती, चाहे वो लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो। फकीरी में भी अमीरी का मिजाज लाए हैं, फकीर हैं लेकिन इसमें मिजाज कैसा है, अमीरी का। मिजाज ना अमीर होता है, नहीं तो लोगों के पास बहुत चीज़ें हैं। जाइए, जैसे अभी आपने किया होगा ये कार्यक्रम, सबने मिलके किया होगा, घर घर गए होंगे, कुछ लोगों ने मदद की होगी, कुछ लोगों ने दरवाजे बंद किए होंगे, था तो सबके पास, लेकिन दिल किसी किसी का ही खिलता है, सबका नहीं। तो लौकिक और पारलौकिक मनोरथ सिद्ध तो होते हैं, लेकिन जब शिष्य अपने गुरु को चाहता है, फिर उसके बाद उसके मन में कोई चाहत बचेगी तब न मांगेगा कुछ और, वो बचती ही नहीं।